बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 282। जय खोजत कल पे गया, घटाई माई सो मूर। बाड़ी गर्भ गुमानते, ताते पड़ गया दूर। सतगुरु कबीर इस साखी के द्वारा उन लोगों को चेताना चाहते हैं जो मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। मानव जीवन में हर मानव बालक के रूप में देह धारण करता है। धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है। बालक से बड़ा होता हुआ किशोर अवस्था प्राप्त करता है, युवा बनता है, शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के कई रास्ते हैं। कोई स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, स्कूल से होता हुआ कॉलेज विश्वविद्यालय तक शिक्षा ग्रहण करता है। कोई ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, पढ़ना लिखना सीख कर अपने परिवार का पैतृक जो कार्य होता है, जो दक्ष कला होती है, दक्षता जो परिवार की होती है किसी विशेष कार्य में, उस कार्य में वो लग जाता है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि मानव जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बगैर धन के मानव जीवन का जो साधन कुछ बन नहीं पाता। ये मानव जीवन को चलाने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है, और सभी साधनों का मूल साधन धन है। इसलिए तो लोग धन के पीछे पड़े हुए हैं। और धन कमाना कोई बुरी बात में नहीं है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। धन के लिए ही शास्त्र भी आज्ञा देते हैं। तरह तरह के रास्ते बताते हैं। ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तरह तरह के जो आज टीवी पर कई ज्योतिषों को आप देखते हो, ऐसी ऐसी लुभावनी बातें कह कह कर लोगों को वो आकर्षित करते हैं और अपना वो धन कमाने का बिजनेस चलाते हैं। तो धन कमाना मूल रूप है, क्योंकि इस धन से ही जीवन का हर कार्य होता है। धन कमाकर इस जीवन में, इस संसार में हर तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त किया, ऐश्वर्यशाली हो गए। उस धन कमाने में अपना व्यापार बढ़ाया, क्योंकि धन कमाने का जो साधन है वो व्यापार है, नौकरी चाकरी है, पैतृक धंधा है। कोई लकड़ी का कार्य करता है, कोई सोने का कार्य करता है, कोई हीरे मोती का कार्य करता है, कोई मकान बनाने का कार्य करता है। हजारों प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो दक्षता से होते हैं, अलग अलग अपने अपने दक्षताओं के आधार पर। कोई विद्वान बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई सैनिक बनता है। संसार की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोग अलग अलग तरह की विद्याओं को ग्रहण करके उन विद्याओं के आधार पर उन सेवाओं को देते हैं, वो कार्य करते हैं
उनसे धन प्राप्त होता है और उसी से उनका जीवन चलता है। धन कोई बुरी बात नहीं। चार पदार्थों में जो नाम आता है, सबसे पहले अर्थ का नाम ही आता है कि अर्थ अर्थार्थ धन कमाने का साधन क्या हो, ये जाना जाए और धन कमाया जाए, प्रत्यक्ष रूप में धन कमाया जाए। और धन प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसका जो धन प्रतिफल उसका जो मिलता है वेतन के रूप में, पारितोषिक के रूप में, परिश्रम के रूप में, फीस शुल्क के रूप में, ये सब धन प्राप्त होता है और उसी धन से उसका परिवार चलता है। ये हुआ अर्थ काम, अर्थ मिलना। ये पदार्थ, चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष की जो प्राप्ति का लक्ष्य मानव जीवन का होता है। मुख्य लक्ष्य क्या है मानव जीवन का? अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार पदार्थों को प्राप्त करना। अगर ये चार पदार्थों को प्राप्त नहीं करता है मानव जीवन, तो वो जीवन पशु तुल्य है। पशुओं के लिए ये चार पदार्थ नहीं। वो भोग योनि है जहाँ भोजन किया, बच्चे पैदा किए और बस अपना जीवन यापन कर दिया। वहाँ ना धन कमाने का कोई साधन है, ना कोई उनका परिवार है। मानव जीवन के तरह उनकी कोई व्यवस्था नहीं। तो चार पदार्थों को प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य इस मानव का है। धन कमाकर उससे अपने काम करे, अर्थ धर्म काम मोक्ष काम करे। क्योंकि धन क्यों कमाया जाता है? कि उसके जो जीवन में काम आने वाले कार्य हैं वो कार्य करे। मूल रूप से रोटी कपड़ा और मकान विशेष रूप से उसके जीवन के आधार हैं। सबसे पहले उसकी भूख को मिटाए, उस धन से भूख मिटती है। अगर धन ना हो तो पेट की भूख न मिटे। फिर भूख मिटे, उसका रहने का ठिकाना बनना चाहिए। उसका छोटा घर हो बड़ा हो, कैसा भी घर हो, महल दोमहले बंगले, ये सब धन से बनते हैं। कपड़ा, जो तन को ढकने के लिए जो कपड़ा प्राप्त होता है, ये धन से बनता है। अर्थात उसके जो कार्य हैं जीवन भर के, गृहस्थी चलाना, अपनी पत्नी को सुख सुविधा देना, भरण पोषण करना, बच्चे पैदा हो गए उनकी शिक्षा दीक्षा करना, माता पिता की सेवा करना, घर पर उसके द्वार पर कोई मेहमान आए, अतिथि आए, उसकी सेवा करना, उसके परिवारजनों के साथ हिल मिल कर रहना, ये सब काम है। ये काम रूपी पदार्थ उसका प्राप्त होना, जो उसके जो पदार्थ काम आ रहे हैं, काम करना है शरीर, उसके सामाजिक जीवन में जो भी काम है उनको वो करना, परिपूर्ण रूप से वो कर दे, ये उसका काम रूप पदार्थ की प्राप्ति है। धर्म, अब धर्म की मान्यताएं अलग अलग तरह से लोगों ने बनाई है। 52 प्रकार की धर्म स्मृतियां लिखी गई हैं, उनमें अलग अलग तरह के धर्म लोगों को बताया गया है। मूल रूप से धर्म मानव धर्म है कि मानव खुद जिए और दूसरों को भी जीने दे। समाज का यही नियम है कि हर व्यक्ति को जीने का धर्म है, उसका आधार है। हर व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने का अधिकार है और उस अधिकार के साथ में उसके कर्तव्य भी बंधे हुए हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर अधिकार चाहते हो तो अपने कर्तव्यों को भी निभाना आवश्यक है। जहां अपने कर्तव्यों को पूर्ण तरीके से निभाओगे तो वहां अधिकार आपको पूर्ण तरीके से मिल जाएंगे। ये बात निश्चित रूप से आप समझ कर देख लो। अधिकार तो चाहते हो पर कर्तव्य नहीं निभाना चाहते।
कर्तव्य और अधिकार में अगर नहीं है, सामंजस्यता नहीं है, तो विकार पैदा होते हैं। तो ये धर्म का तात्पर्य यही है कि मानव को जिए और जीने दे। उसके लिए कई प्रकार के धर्मों का निर्माण किया गया, उनकी अलग अलग मान्यताएं बनाई गई, तरह तरह की मान्यताएं बनाई। फिर अंत में आता है मोक्ष। मोक्ष का तात्पर्य है कि जो उसके जीवन में उसने धन कमाया, परिवार बनाया, उसका अपना खुद का एम्पायर बन गया। जिस तरह से बड़े बड़े धना सेठ लोग, भारत के टाटा, बिरला इत्यादि बड़े बड़े जो सेठ हैं, धनाढ़े धनपति परिवार हैं, उनकी अपनी अपनी उनकी परिसंपत्तियां हैं, उनका विस्तार है, देश विदेशों तक उनका विस्तार है। हजारों करोड़ों कर्मचारी उनके इस एम्पायर में काम करते हैं, उनके बनाए हुए परिक्षेत्र में काम करते हैं। तो उनका देखना भालना भी आवश्यक होता है, संभालना आवश्यक होता है। धीरे धीरे ये शरीर नश्वरता को अग्रसर होता है, कार्य करने की क्षमता कम होती है। तो फिर इससे छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष होता है। अर्थात जो विस्तार किया, उस विस्तार को अलग अलग लोगों के साथ जवाबदारियां बांटे, अपने पुत्र के साथ उन जवाबदारियों को धीरे धीरे बांटे, परिवार के साथ, पुत्र के साथ, विश्वसनीय लोगों के साथ। क्योंकि ये जीवन, ये देह हमेशा नहीं रहती। इस देह के छूटने के पहले वो सारी जिम्मेदारियों को बांट दे, उनमें मोह न रखे, परिवार के साथ मोह न रखे, स्त्री के साथ मोह न रखे, पुत्र के साथ मोह न रखे, धन के साथ मोह न रखे। मोह का भंग हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। तो इसको कैसे, मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, यहां शुरू होता है कि मोक्ष है क्या, मुक्ति कैसे मिलेगी। और यहीं पर तरह तरह के मत संप्रदाय लोगों को आकर्षित रूप से आकर्षण करते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, हम तुम्हें मोक्ष देंगे। इसी जगह से साखी का तात्पर्य शुरू होता है कि जही कल्पित, जही खोजित कल्पित गए। कल्प, कितने ही कल्प बीत गए जिनको खोजते खोजते। यहां पर जब कल्प की बात आती है तो यहां जो धर्म शास्त्रों के अनुसार जो कल्प की बात कही जाती है, एक कल्प ब्रह्मा की पूरी आयु का कल्प कहा जाता है। और ब्रह्मा की जो आयु बताई गई है 4,32,00,000 वर्ष की, एक दिन की समय बताया गया है। 4,32,00,000 वर्ष बीत जाते हैं जब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। और इसी के आधार पर महीने वर्ष बीतते हैं, और उस आधार पर उस ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष कही गई है। 100 वर्ष बीतने पर एक कल्प बीत जाता है। साहब यहां पर उस कल्प को जिस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है, अनुमान कल्पना वालों ने धर्म ग्रंथ में लिखे गए हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कितने ही ब्रह्मा हो गए, अर्थात कितने ही कल्प बीत गए। लेकिन उन लोगों ने जिसको खोजना चाहा वो प्राप्ति नहीं हुआ। अनुमान कल्पना के आधार पर वो खोजते रहे। अनुमान कल्पना में कई तरह के शास्त्रों का निर्माण करते गए, लिखते गए, वाणियों की रचना करते गए, लेकिन उन्होंने जो खोजा वो उन्हें प्राप्ति नहीं हुआ।
कितनी झूठ मिथ्या बकवास शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है, जबकि उनका कोई प्रमाण नहीं सिद्ध होता। प्रमाणिक बात यह लिखी है। अब आप खुद देखिए, 4 अरब 32 करोड़ साल एक दिन बताया जाता है, एक दिन बताया जाता है ब्रह्मा का। इतने दिन तो ब्रह्मांड को बने हुए ही नहीं हुए। प्रमाणिक रूप से जो ब्रह्मांड की रचना बताई गई है वैज्ञानिक लोगों ने, वो बताया गया है जो ब्रह्मांड बना उस ब्रह्मांड की जो उम्र बताई गई है, जो कि प्रमाणित है। ब्रह्मांड 13 अरब 8 करोड़ साल पहले बना। 13 अरब 8 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की रचना हुई। बिग बैंग का जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक लोगों ने, यह प्रमाणित करके बताया गया है। और फिर उसके बाद पृथ्वी की रचना हुई, अन्य ग्रहों की रचना हुई, सूर्य का निर्माण हुआ। और ये कहते हैं अनुमान कल्पना से कि ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है, और उसकी फिर आधार पर 100 साल की उम्र बताई जाती है। उसको एक कल्प कहते हैं। बताइए, इतना दिन तो ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई तो कहां ब्रह्मा रच गया? कहां था ब्रह्मा? फिर ब्रह्मांड ही नहीं था तो कहां ब्रह्मा था? उसका कोई अनुमान प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अनुमान कल्पना से बनाए हुए शास्त्र, इनमें कोई सत्य सार नहीं है, और इसीलिए इनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होती। अब यहीं से शुरू होता है कि जिसे ढूंढते फिरते हो वो तो तुम्हारे घट के अंदर है। मूल अर्थात तो मूल, जिससे सब चीज की रचना हुई, जो सबका कर्तव्य करता है, निर्माण करता है, रचना करने वाला है, वो तो घट के अंदर है। अर्थात ये चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा खड़ा नहीं होता। इस चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा है नहीं। अनुमान कल्पना के आधार पर शास्त्रों को लिखकर, उनकी मान्यताओं को बनाकर, मतपंथ संप्रदाय निर्माण करके, उनके घमंड में बाड़ी गर्भ गुमानते, गर्भ गुमान से जो वाणियों का निर्माण हुआ, अविद्या बढ़ी और अविद्या के साथ अहंकार बढ़ा। इसी के आधार पर तरह तरह की मान्यताओं का निर्माण हुआ। गर्भ अर्थात अनुमान कल्पना को माना हुआ मद, वह विचार जो घट में अनुमान कल्पना से निर्माण हुआ, वह गर्भ। अनुमान कल्पना से तरह तरह के विचार पैदा हुए, जिनका कोई पारावार नहीं, जिनका कोई प्रमाण नहीं। जो अनुमान में आया वो लिख दिया, और लिख लिख कर पोथे बना दिए। रवि साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक। वो था पोथा पोथी बड़े बड़े लिख दिए,
अनुमान कल्पना के आधार पर, जिनका कोई आधार नहीं, केवल अनुमान कल्पना से लिख दिए। लिखने वाला कौन था? ये चेतन स्वरूप जीव था। लेकिन फिर इसके बाद में यह जीव शरीर के मद को लेकर कितने प्रकार के मद बने। धन मद, राजमद, ज्ञान मद, शारीरिक बल का मद, ज्ञान का मद, अपनी अपनी विद्या का बल, परिवार का बल मद, स्त्री का मद, पुत्र का मद। ये जो 8 प्रकार के जो मद कहे जाते हैं, इनसे अहंकार जागा और इन्हीं के आधार पर मत पंथों का निर्माण किया गया। ब्रह्मवादी लोग 5 अभिमान की बात करते हैं, जिसमें विश्व, तेजस, प्राज्ञ, प्रत्यगात्मा और निरंजन ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। विश्वाभिमान के संसार का रचने वाला वह ईश्वर है और कोई नहीं है, अभिमान से बात कहते हैं। प्राज्ञ जो पूर्व से चला आ रहा है, तेजस जो स्वर्ण की तरह प्रकाशमान है, प्रत्यगात्मा वह आत्माओं का आत्मा परमात्मा, और निरंजन वो नजर नहीं आता, ऐसा अभिमान। और इसी के आधार पर जो ज्ञान लिखा इन्होंने, ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान, भक्ति ज्ञान, बड़े बड़े दर्शन शास्त्र लिख दिए। और इस ज्ञान को पढ़ कर मद में मदमस्त हो गए। उनमें आनंद आने लगा, विषय आनंद, भोगानंद, ज्ञानानंद, योगानंद, ब्रह्मानंद। अब इन सब आनंद में, अभिमान में, मद में खोजते चले गए, लेकिन ये कभी नहीं खोजा कि जो खोजने वाला कौन है। खोज कर अनुमान कल्पना से कुछ भी लिखने वाला कौन है। आत्मा से परमात्मा लिखने वाला कौन है। आत्मा, हाँ भाई, ये एक शरीर में एक आत्मा रहती है, और वो आत्माओं का आत्मा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बड़ा आत्मा, सब आत्माओं का पिता, वो परमात्मा है। वो कहाँ रहता है? बहुत से लोग तो कहते हैं कि वो तो अलग रहता है। इस देह में ये चेतन स्वरूप जीव आत्मा जब तक है, जब तक ये देह बोलती है, चालती है, हलती है, चलती है, कार्य करती है, खाती है, पीती है, और इस देह में से आत्मा निकल जाए तो फिर वो परमात्मा इसको चलाता क्यों नहीं है? जिस परिवार का कोई, अभी कहीं कहीं कितनी जगह परिवार में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एक उसका पिता चला जाता है अनाथ करके, वो बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी परेशान होते हैं कि बच्चों का क्या होगा। तो परमात्मा तो दयालु होता है ऐसा कहा जाता है, वो कृपालु होता है ऐसा कहा जाता है। वो इन सबकी दया क्यों नहीं लेता? वो खुद क्यों नहीं चलाता उस मरी हुई देह को?
तात्पर्य यह है कि इस चेतन स्वरूप जीव आत्मा के अलावा कोई और दूसरा ही नहीं है। जब तक इस चीज को नहीं जानोगे मोक्ष कैसे प्राप्त होगी? और वो कहाँ है? हृदय में। हृदय में है मूल। हालांकि शरीर में यह जीव, चेतन स्वरूप जीव हर जगह विद्यमान है। हृदय में इसलिए कहा जाता है कि वो हृदय में विचार करता है। सारी गतिविधि इस देह की हृदय से चलती है, क्योंकि हृदय एक केंद्र बिंदु है जहां सारी इंद्रियों का संचालन होता है। तो साहिब कह रहे हैं कि हृदय में वो मूल, जो मूल जगह है वह हृदय है। जो मूल है वो हृदय में है। वहां तो ढूंढा नहीं, बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। कोई वन में ढूंढता है, कोई खंड में ढूंढता है, कोई ब्रह्मांड में नहीं, अपनी श्वासों को चढ़ाकर ढूंढता है, परंतु वह किसी को नहीं मिला। कल्प बीत गए। कई जगह शास्त्रों में भी ये बात आती है कि कल्प बीत गए तो कहीं भी नहीं मिला। क्योंकि तुम जहां चीज है वहां तो ढूंढते नहीं हो। वस्तु अंते खोजे अंते, कहो कैसे कर पाए? वस्तु तो कहाँ है और कहीं और ढूंढते हो तो वस्तु वैसे मिलेगी कहाँ? कैसे मिल पाएगी? मिल ही नहीं सकती। और हृदय में कौन है मूल? ये देह को चलाने वाला वो चेतन, वह चेतन आत्मा, जीवात्मा। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलता। इसको खोजने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए पारक बोध को प्राप्त होना होगा। जा से सकलों परखिया सो पारक निज रूप। वह निज रूप कब प्राप्त होगा? जब पारखी संतों का संग करोगे। पारखी संतों का संग किए बगैर वह निज रूप पारख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर जागृति में जागृत रहने का यह उपदेश सभी को सुनाते हैं, क्योंकि जागृत में जागृत रह करके ही यह सब चीजें सीखी जा सकती हैं। ये अनुमान कल्पना वाले लोग तो जागृत, स्वप्न, सुषोपति, तुरिया, ये सारी बातों के आधार पर अलग अलग तरह का अनुमान क्या ज्ञान लिखते हैं, वाणियों का रचना करते हैं, उन वाणियों के जाल में उलझाते हैं। एक एक वाणी के साथ में कई कई तरह की बातों को जोड़ते हैं। वहां कहां सत्य पर प्राप्त होगा? वहां सार कहां प्राप्त होगा? वहां अनुमान कल्पना के आधार पर और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। मोक्ष मिल ही नहीं सकती। तुम्हारा निज स्वरूप तुम अपने आप हो। तुम्हारा प्रकाश तुम स्वयं हो। तुम्हें प्रकाशित करने वाला कोई और दूसरा नहीं है। तुम स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हो। और इसको जानने के लिए तुम्हें अनुमान कल्पना के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सार ज्ञान की आवश्यकता है। सार शब्दों की आवश्यकता है। वह सार ज्ञान, सार शब्द कहां प्राप्त होंगे? पारखी संतों के साथ संगत करोगे, उनके साथ रहोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे। रहने का तात्पर्य मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा पूरा जीवन त्याग दो।
गृह गृहस्थी को त्याग कर उनके पीछे लग जाओ। जब भी कभी मौका मिले, जब कभी समय मिले, उनके साथ बैठो, उठो, उनकी बातें सुनो। और जब ऐसा सुनोगे तो तुम जड़ अध्यास में जहां बंधे पड़े हो, अनुमान कल्पना में जहां तुम घिरे पड़े हो, वो जाल तुम्हारा कटेगा, वाणी का जाल। उसे काट कर तुम बाहर निकलोगे और सार शब्दों का प्रयोग सुनकर उन सार शब्दों को हृदय में जब जमाओगे तो तुम्हारा सारा जड़ अध्यास समाप्त हो जाएगा और तुम्हें अपने निज रूप की प्राप्ति होगी। जिसे तुम खोजते फिरते हो वो तुम्हारे घट में ही है। वह स्वयं तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं।